हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और मैं एक बार फिर आ गई हूँ आपके लिए गांव की लाइफ का एक नया काम लेकर। और देखिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं। हम जो है वो आज घर पर है ना गेहूँ धो रहे हैं। और गेहूँ धोने में जो है हम बहुत लेट हो गए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर थी गांव से, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई। लेकिन गेहूँ धोना कंपलसरी है। अगर हमने बगैर धुले हुए गेहूँ रखे तो पता है हमारी मम्मी क्या करेंगी, थोड़े थोड़े से गेहूँ धोएंगी और नहीं सूखेंगे तो उनको थोड़ा सा हीट पे रखेंगी, देन उसके बाद खाएंगी। लेकिन गेहूँ धोने का बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी है। एक तो सारी है ना, ये देखिए मिट्टी निकल जाती है। और मिट्टी निकलने के बाद जो है वो जो कितनी जितनी भी कुसी है, कुसी आप समझते हैं ना, ये जो गेहूँ का दाना बाहर नहीं आ पाता, वो कुसी निकल जाती है। तो ये सारे बहुत सारे हमें फ़ायदे होते हैं। तो इतने ज़्यादा फैल के तो मुझे लगता है गेहूँ नहीं धुल सकते। तो अब हम इनको धोते हैं। और रितेश भैया मेरी हेल्प कर रहे हैं। और पता है, जब बचपन में मेरी बुआ जी ये काम करती थी ना, मुझे अच्छे से याद है। बाकी बुआ जियों का तो याद नहीं, मतलब उनकी शादी जल्दी हो गई थी। एक बुआ जी की शादी जो है वो नहीं हुई थी उस टाइम तक। तो जब मेरी बुआ जी जो होती थी, सीमा बुआ जी, तब हम लोग को बहुत मन करता था कि हम भी धोएं, पर वो हमसे हाथ नहीं लगाने देती थी। नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोग बच्चे थे, बस शौक़ आता था हमें और हम कर नहीं पाते थे। लेकिन भाई इसमें थोड़ा सा पानी डालो। और हम यही बोलते थे कि हाँ, हम बस देखते रहते थे सारे काम को। और हम जैनों के घर में क्या 16 होता है, तो बहुत ज़्यादा काम बचपन से हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन बड़े होकर सारे काम करने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा कर लिए तुमने, अब तुम थोड़ा इसमें पानी डाल दो भी। जो पानी का कनेक्शन है वो छत पर ही है, तो आप आराम से यहाँ से पीने का पानी ले सकते हो। और देन उसके बाद रितेश भैया ने जो है वो मेरी बहुत हेल्प की। और 2 डले गेहूँ जो है वो रितेश भैया ने ही धो दिए थे। मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गई। और ये देखिए, आराम से हम इसकी जो है वो कुसी निकाल सकते हैं। मेरी आवाज़ आजकल कुछ क्लियर नहीं आ रही है, या मैं कुछ धीरे बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। और ये देखिए, ये सारे तोते आ चुके हैं हमें देखने के लिए। और ये सारे के सारे पता है खबरी लाल बैठे हुए हैं नीम के पेड़ पर। ये लोग देख रहे हैं जैसे ही हम यहाँ उठ के आएँ, मतलब यहाँ से नीचे जाएँ, और ये लोग जो है वो पार्टी मनाने के लिए आ जाएँ। वैसे हालांकि पापा ने काफ़ी कुछ अरेंजमेंट इन लोगों के लिए करके रखा है, लेकिन उसके बाद भी मम्मी करती हैं ज़्यादातर ये काम। दादी सोले का अपना करती हैं और मम्मी अपना करती हैं। लेकिन मम्मी इस वक्त जो है वो बाहर हैं, बहन के पास हैं, इसलिए ये काम इस बार हमें करना पड़ रहा है। और इन कामों को करने का भी एक अलग ही मज़ा है। लो रितेश भैया, हो गए, इनको लो अब उसमें। और गेहूँ धोने के लिए अगर और बड़ा बर्तन होता है ना तो और मज़ा आता है। क्यों, अपना वो स्टील वाला तवेला वो किसके पास है? वो नहीं, पीतल का वो वाला ना। हाँ, उसमें बड़ा मज़ा आता है। एक हमारे पास इतना बड़ा वाला है, उसको उठाने में ही जो है कम से कम 30-40 किलो का तो होगा वो। सारी मिट्टी निकल चुकी है। और खेत से लेकर पहले ये हार्वेस्टर से कटते हैं, देन उसके बाद ये ट्रॉली में जाते हैं। और ट्रॉली में जाने के बाद फिर घर पे जल्दी जल्दी डंप करना होता है, तो गैरेज में इनको पटक देते हैं। गैरेज से उठा के देन घर पे लाते हैं। घर से फिर ये कट्टियों में पैक होकर यहाँ तक आते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारा जो है इनमें धूल मिट्टी लग जाती है। अदरवाइज़ देखिए, गेहूँ में गंदगी का कोई काम नहीं होता। और हार्वेस्टर से कटते हैं तो आजकल मिट्टी भी नहीं आती है। लो भैया, करवाओ जल्दी जल्दी और डाल के आओ ताकि दूसरे धोएं। ऊपर से डालें। ये देखो, इनके हाथ बड़े बड़े होते हैं भैया के, तो देखो ये आराम से ज़्यादा गेहूँ निकाल देते हैं।
पहले लगता था बहुत टफ़ काम है, लेकिन इतना टफ़ नहीं होता है। आप कर लो तो सारे काम इजी ही होते हैं, बस थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि 3 दिन कंटिन्यू सुखाना होता है इन गेहूँ को। अगर ये गेहूँ 3 दिन तक नहीं सूखे, और आजकल तो रोज़ शाम को मौसम ख़राब हो जाता है, इतनी तेज़ हवा चलती है कि हमें दौड़ते हुए कहीं भी हो हमें घर आना पड़ता है, कि हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। बस भैया इतने काफ़ी हैं। थोड़ा सा ऊपर से ये पानी डाल लो, मीठा पानी हम थोड़ा सा डाल देते हैं ऊपर से। और देन उसके बाद जो है रितेश भैया इसको डालने जाएंगे, जब तक हम ये वाले गेहूँ निकालते हैं। इसमें नहीं, इसमें और निकाल जाना भाई। ये पानी फेंकेंगे क्या? डालने ठीक है। रितेश भैया का कहना है कि हमारे यहाँ गेहूँ जो है ओ बहुत ज़्यादा डाल दिया। हमारे यहाँ जो है वो शरबती गेहूँ होता है, शरबती और सुजाता 2 वैरायटी होती है। और इस बार गेहूं का रेट जो है वो सुजाता का या शरबती का, दोनों ही रेट काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन बस रेट चाहे कितने भी अच्छे हों, किसानों के हाथ में नहीं होता है उसे डिसाइड करना कि वो अपनी फसल को कितने में बेचेंगे। जो व्यापारी वर्ग उस रेट को लगाता है वही रेट हमें देने होते हैं। तो अभी तो किसानों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो रखें या निकाल दें अपनी क्रॉप को, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ दैट रखने की जगह नहीं होती है किसानों के पास। उन्हें बहुत मजबूरी में, बहुत ही उसके साथ ये माल बेचना होता है। उम्मीद है आप सब ने भी गेहूं धोए होंगे। देन उसके बाद, और हमारे यहाँ व्रतों में जो है वो बहुत कंपलसरी हो जाते हैं धुले गेहूं खाना। वैसे अगर थोड़े बहुत, अगर आप किसी वजह से ना भी धो पाओ तो चलेगा, लेकिन व्रतों में तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है गेहूं धोना। और अभी हमारे घर पे जो है वो बच्चे नहीं हैं। अगर वो होते तो वो मुझे ये काम करने नहीं देते। हम भी करेंगे मौसी वाला हाल होता। बस भैया ये तो हो गया। और ये देखिए सारी की सारी जो कुसी है ना वो ऊपर आ चुकी हैं। हम इसको निकाल लेते हैं हर बार की तरह। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तो मेरा दिल बन जाना। रिमझिम बारिश की बूंदें, आज जो है वो हम जाएंगे सिरोंज, क्योंकि मेरी दादी को जो है उनकी बहन से मिलने जाना है। तो मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ, मैं आपको लेकर जाऊँगी। तो आज हम लोग सिरोंज जाएंगे। और जब सिरोंज जाएंगे तो जैसे मेरी दादी हमेशा खुश होती है ना, वो वाला वीडियो भी मैं आपको अपलोड करूँगी। और आज दादी जो है वो खाने में क्या बनाने वाली है, महेरी बनाने वाली है। महेरी मुझे बहुत पसंद है, आई लव महेरी। और जब ये हम गाँव पर होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महेरी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। शहरों में हम खाते ज़रूर हैं कोई भी चीज़, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता है। भाई वो बाल्टी बंद करना है। उस कट्टी में क्या कंडे हैं या कोयला है? अच्छा, लो निकालो जल्दी जल्दी इसे। तुम्हारे हाथों से ये पहले कुर्सी साफ़ कर लेना। और रितेश भैया मेरी सारी काम में हेल्प करते हैं। और जब मतलब मैं कहीं चल फिर रही होती हूँ या कोई वीडियो, तो भैया मेरा वीडियो भी शूट कर देते हैं। और जब घर पे होते हैं तो मेरी सारी काम में मदद भी करते हैं। रितेश भैया बहुत अच्छे ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। जब मैं शुरुआत में ट्रैक्टर चलाती थी तो वो पूरा गाइड करते थे मुझे कि दीदी ऐसा करो, दीदी वैसा करो। और मेरे किसी भी काम के लिए मना नहीं करते। मैं कभी भी कह दूँ हाँ दीदी मैं आ जाऊँगा।
अभी जो है दादी और मुझे मिलके बड़ी भी तोड़नी है, तो अभी हम वो तैयारी कर ही नहीं पाए हैं। और देन वो तैयारी भी हमें जल्दी ही करनी है, अदरवाइज़ बारिश जो है वो प्री मानसून की बारिश शुरू होने ही वाली है। अगर वो बारिश शुरू हो गई ना तो फिर कोई भी चीज़ सूख नहीं पाएगी। और कुछ चीज़ों का मज़ा जो है वो गर्मियों में ही आता है खाने में, जैसे कि बड़ी हुई, महेरी हुई, ये सारी चीज़ें बहुत यम्मी लगती हैं। इतने डाला हूँ, अच्छा पानी ले लो। रुको रुको, जो है उसमें, रुक भाई रुक, लाओ छुट डाल लो, पानी डाल जाना इसमें, बाल्टी डाल दो। और अक्सर वैसे तो सभी लोग, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जिनके यहाँ व्यवस्था है वो लोग धोकर ही खाते हैं, लेकिन जैन लोगों के यहाँ तो ये कंपलसरी है इसको धोकर खाना। अगर ये बगैर धुले होंगे ना तो मेरी दादी तो मुझे लगता है कि खाना ही नहीं खाएंगी। उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है धोना। हम तो फिर भी चलो ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी है तो बाहर भी खा ही लेते हैं, लेकिन दादी नहीं कर सकती कॉम्प्रोमाइज़ शुद्धता के साथ। और हमारा ये काम बहुत देर तक चलने वाला है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाएं मेरे साथ, और तो इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ। दैन जब हम इसको नीचे लेकर जाएंगे या मैं डालते हुए आपको दिखाऊंगी, तो स्टे विद अस। और दोस्तों हमारे करीबन 1 कुंटल के करीब सारे गेहूँ जो है वो धुल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा फोकस काम पे कर रही हूँ और बस अब इसका काम रह गया है मेन, इसको फैलाना। और फिर उसके बाद इसको दोपहर को आना पड़ेगा मुझे 2 या 3 बजे के करीब एक बार हाथ देने के लिए, क्योंकि हाथ देना होता है। देन उसके बाद जो है 3 दिन तक इन्हें सुखाया जाएगा। ये 1 कुंटल के करीब गेहूँ हमने आज धो लिए हैं। अभी तो मैंने ना सुबह का काम नहीं किया है गेहूं के चक्कर में, दादी नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से भाग रही हूँ नीचे। भाई वो और फैला देना है ना। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हालांकि हमने कोई नया काम आपके लिए नहीं डाला है, बस कुछ लोग जो है जो
आज भी गांव की लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो आज भी इन सब चीज़ों को मिस करते हैं। तो बस वही सब दिखाने के लिए हमने अपना ये आज का ब्लॉग बनाया आप सबके लिए। अगर आपको पसंद आया हो, अगर गांव की लाइफ का ये पार्ट भी अगर आप दोबारा देखकर एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से बने रहिएगा मेरे साथ। प्लीज़। जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान।